जी बिल्कुल शवाल भाई, ये सीडीए से अप्रूव है। इसका जितना भी रकबा है वो सारा सीडीए से अप्रूव्ड है। क्या बात है। वो असल में मैं सोच रहा था काफ़ी लंबी बात करेंगे। डॉन से शुरू होती है और डस्क तक जाती है, या डस्क से शुरू होती है और डॉन तक जाती है? नहीं, डॉन से शुरू होती है। He's gone after him and he'll बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एतमाद इंटरनेशनल की जानिब से मैं हूँ आपका होस्ट शवाल अमीन और मेरे साथ मौजूद हैं कलीम भाई। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप कैसे हैं शवाल भाई? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आज हम आए हैं पार्क व्यू सिटी में। आप लोगों ने देखा था कि 1.5 माह पहले हमने वीडियो की थी और 1.5 माह पहले फ़िज़ा के साथ हम आए थे। आपने देखा था कि यार यहाँ पे हालत जो है ऐसी नहीं थी और इतने कम अरसे के अंदर हमने देखा कि यार यहाँ डेवलपमेंट हुई है, तो हमने सोचा कि आपको हम ये डेवलपमेंट भी दिखाएं और आपको बाकी चीज़ें भी बताएं। कुछ इनको भी इल्म है तो वो भी आपसे शेयर करें। पार्क व्यू के बारे में आपके सवालात भी बहुत सारे आए हैं, तो हमने कहा क्यों ना पार्क व्यू जाया जाए और पार्क व्यू सिटी के बारे में आपको बताया जाए। यहाँ पर जो है ये जो हल्के फुल्के शोर की आवाज़ें आपको आ रही हैं, तो वो वजह ये है कि यहाँ पर मुसलसल डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अभी शाम का वक्त है, अभी भी डेवलपमेंट है और ये डॉन से शुरू होती है और डस्क तक जाती है, या डस्क से शुरू होती है और डॉन तक जाती है। नहीं, डॉन से शुरू होती है। डॉन डस्क में मैं हो जाता हूँ, हाँ। तो डॉन से शुरू होती है, डस्क तक जाती है। अब आप देख सकते हैं कि हम खड़े हैं, अगर आपको याद हो ये मेन बुलेवर्ड है जे ब्लॉक की, लेकिन आपको चेंजेस दिख रहे होंगे। आपके सामने इंसर्शंस डलेंगी, शॉर्ट्स डलेंगे, आप ये देखेंगे कि यार क्या क्या चेंजेस आए हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है जे ब्लॉक की, और जे ब्लॉक का जो मेन गेट है वो आप देख सकते हैं। ये उस वक्त नहीं था जब हमने आपको दिखाया था। अब हम आपको वीडियो में बार बार ये आपको सुनने को मिलेगा कि ये पिछली वीडियो में नहीं था और इस वीडियो में है। ये बड़ा कम गैप है। ऐसी इन्फ्लेशन की हालत में इतनी डेवलपमेंट बहुत बड़ी बात है। तो ये पीछे गेट है, ये मेन बुलेवर्ड है, इसके अंदर प्लांटेशन आप देख सकते हैं, लाइटिंग देख सकते हैं। अच्छा कलीम भाई, ये बताइए कि अभी यहाँ पर हमें सामने दिख रही है डेवलपमेंट, जो कि फ़िज़ा के साथ हम आए थे। हमने एक फ्रेम बनाया था, हम खड़े हुए थे और साथ ही घुमा दें कैमरा, दिखा दें अगर नज़र आ रहा है तो। ये कलीम भाई, वो जो 3 हमें नज़र आ रही हैं गलियाँ, 3 या 4 गलियाँ हैं, उनमें स्ट्रीट लाइट्स भी मौजूद हैं अभी, ठीक है। वो एक बैकग्राउंड था जिसमें कोई काम नहीं था, कोई मशीनरी नहीं थी। फ़िज़ा के साथ वो वीडियो मौजूद है। मेरी रिक्वेस्ट होगी एडिटर से कि वो लगा दें वो चंक पिछली वीडियो में से, ताकि लोगों को अंदाज़ा होता रहे, कंपैरिजन करते रहें साथ साथ कि यार पिछली वीडियो के अंदर ये था और अब ये है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत कम अरसा हुआ है पिछली वीडियो का। आप बेशक आप यूट्यूब में नीचे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड नहीं था, यहाँ पे लेवल कर दिया है ग्राउंड को और नेचर को साथ रखते रखते स्ट्रीट्स बना दिए हैं। एक तो ये बताइए ये कौन सा ब्लॉक है, और दूसरा ये बताएं कि ये जो ओवरसीज़ की तरफ मेन बुलेवर्ड जा रही है, इसमें भी कुछ नहीं था और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अब काफ़ी कुछ है। तो ये ओवरसीज़ का, जे ब्लॉक का, और ये जो लेवलिंग हुई है इसका, और थोड़ा सा आखिर में फिर हिल्स एस्टेट के बारे में हम बात करेंगे। पहले मुझे ये बताइए ये कौन सी जगह है? शवाल भाई, ये सारी जे ब्लॉक है और वो जो पहाड़ सामने आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो भी जे ब्लॉक का जो है ना वो उसका हिस्सा है, ठीक है। उसके साथ ही आगे ओवरसीज़ ब्लॉक, आप उसको पहले भी वीडियो में एक दफ़ा दिखा चुके हैं, ठीक है। ओवरसीज़ ब्लॉक में काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। आप देख लें कि यहाँ पे डेवलपमेंट 24 घंटे चल रही होती है। वैसे तो ये जितनी मशीनरी लगी ये 5 बजे छुट्टी कर जाते हैं, लेकिन आज देख लें अभी टाइम 6 बज गए, ठीक है। अभी तक मशीनरी लगी हुई है और काम चल रहा है, बड़ी तेज़ी से चल रहा है, बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। अच्छा, ये जैसे इन्होंने बताया कि ये जे ब्लॉक है, इसके साथ ही लेफ़्ट पे ओवरसीज़ ब्लॉक है और यहाँ पे राइट पे भी बुलेवर्ड जा रही है, वो भी जे ब्लॉक का हिस्सा है। और यहाँ पर जो है हमारे सामने डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन जो जिसके बारे में सवाल आता है वो है हिल्स एस्टेट। हिल्स एस्टेट की अगर हम बात करें तो उसके रेट्स हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं, आपको कलीम भाई बताएंगे। लेकिन यह है कि उसके बारे में जल्द आ रहा है कि उसकी लोकेशन रिवील हो रही है और जो आप लोगों का इंतज़ार है वो जल्द ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी उसके अंदर और सुनने में आ रहा है कि रिवील के बहुत कम अरसे बाद ही बैलेटिंग हो जाएगी, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं कि हमने देखा जे ब्लॉक कितने महीने की कहानी है कलीम भाई? ये मेरे ख्याल है 5-6 महीने भी नहीं हुए इसको, और ये इतने कम अरसे के अंदर इसको डेवलप किया है इन्होंने। 6-7 महीने के अरसे के अंदर ओवरसीज़ भी आ गया,
लोगों के यही सवाल आते थे कि लोकेशन कब आएगी, क्या वो मलोट रोड के पार होगा जे ब्लॉक, कहाँ होगा, पार्क व्यू से बाहर होगा। तो वो सारे सवाल दूर हो गए। वो ये है कि पार्क व्यू का ए और बी ब्लॉक जो लिटरली बिल्कुल आबाद हैं, ये शॉट्स आप देखें कि कितने आबाद हैं ए और बी ब्लॉक, और उनके बिल्कुल साथ गेट नंबर 2 है, और फिर ये आप गेट नंबर 3 भी इसको कह सकते हैं, जे ब्लॉक का जो गेट है मलोट रोड के इस साइड पे। तो ये है सिचुएशन। तो ये पार्क व्यू सिटी ही है जो आपको ये डिलीवर कर रही है। तो हिल्स स्टेट की भी यही मिसाल होगी। रेट्स का बताएं ज़रा कलीम। सारे हिल स्टेट में जो रेट चल रहे हैं वो 5 मरले के जो रेट हैं वो 80 लाख पे चल रहे हैं, ठीक है। और जो 10 मरले का वो 1,50,00,000 में चल रहे हैं, और जो 5 मरले की बुकिंग है वो 20 लाख से हो रही है और एक ड्यू के साथ हो रही है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि यार यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है ऑब्वियसली इस वजह से, लेकिन आप देख सकते हैं कि 80 लाख रुपए का रेट है और इसकी बुकिंग कितने से है? 20 लाख से। 20 लाख से इसकी बुकिंग है, ठीक है। तो आप बाकी मालूमात के लिए जो नंबर्स चल रहे हैं इन पर रब्ता कर सकते हैं। हिल्स स्टेट के जो रेट्स हैं वो ऑब्वियसली लोकेशन रिवील के बाद चेंज होने वाले हैं, तो उससे पहले ही आप इन्वेस्ट कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उनकी मिसालें हमारे पास मौजूद है। जे ब्लॉक की मैं बात करूँगा। जे ब्लॉक की बात मैं ऐसे करूँगा कि आप कंपैरिजन कर लें बहरिया एनक्लेव के साथ। बहरिया एनक्लेव बिल्कुल साथ है, उसके साथ आप कंपैरिजन करें तो यार बहरिया एनक्लेव एक ऐसी सोसाइटी है जो कि आपको कैश पर देती है, आपको कैश पर प्लॉट्स देती है, डायरेक्ट देती है, लेकिन यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन दे रहे हैं। डेवलपमेंट सेम है, उसकी पेस सेम है और लोकेशन भी ऑलमोस्ट सेम है। बहुत कम उसके अंदर फासले के अंदर ये मौजूद है। ये बहरिया एनक्लेव है और ये साथ ही करके पार्क व्यू सिटी है, लेकिन रेट्स का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोकेशन का मैं आपको एक बार फिर एक ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि यार एग्जैक्ट किधर है। बजाते खुद एक ब्रांड है पार्क व्यू सिटी, हर कोई इसकी लोकेशन को जानता है, लेकिन हर वीडियो में बताना वैसे भी ज़रूरी होता है। इस पार्ट को आप स्किप कर दें अगर आपको लोकेशन पता है। इसकी लोकेशन ब्लू एरिया से आप जिना एवेन्यू के थ्रू आप आते हैं और आप सेरीना होटल से गुजरते हैं। सेरीना होटल से आप सीधा आते हैं पार्क रोड पर। पार्क रोड को आप जब ज्वाइन करते हैं तो आप जब लेफ्ट पे आते हैं तो पार्क व्यू सिटी में आप पहुंच जाते हैं। ये कहानी है तकरीबन 11 से 12 मिनट की टोटल ब्लू एरिया से, विद नॉर्मल ट्रैफिक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे टाइम में आएँ जब ट्रैफिक ना हो तो फिर तो बहुत कम। और ट्रैफिक ऐसी ट्रैफिक नहीं होती कि यार आपका जो फ्लो है वो ख़राब होगा ट्रैफिक का। हमें रुकना नहीं पड़ता ब्लू एरिया से, यहाँ पे आके आप रुकते नहीं हैं। एक आधा सिग्नल आता है आप बीच में रुक जाते हैं, लेकिन उसके अलावा आप रुकते भी नहीं हैं। तो ये बिल्कुल ऑनेस्ट एक चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो है ब्लू एरिया से सेरीना से पार्क रोड, और फिर आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं थ्रू जिना एवेन्यू। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं और फ्यूचर के अंदर एक्सेस इसकी बहुत आसान होने वाली है। वो आगे चल के ज़रा इत्मीनान से बैठते हैं, इसकी फ्यूचर की एक्सेस के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। आपको नई एक्सेस मिलने वाली है, उसको रिवील करते हैं, सारे ब्लॉग्स की डिटेल आपको देते हैं और आपको थॉरली कोशिश करते हैं सारी चीज़ों के बारे में बताएं। जो जो आपके सवालात हैं उनके जवाब हम आपको दें। तो मेरा ख्याल है फूड कोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पे हम बताते हैं सारी चीज़ें हैं, कुछ खा भी लेंगे। बिल्कुल सवाल भाई, चलते हैं, भूख लगी है काफ़ी ज़्यादा। जी, तो इस खूबसूरत मौसम में, इस खूबसूरत वक्त में, शाम का वक्त है, चाय का वक्त है और यहाँ पर हम मौजूद हैं पार्क व्यू सिटी के फूड कोर्ट में। फूड कोर्ट हम आ चुके हैं, लेकिन यहाँ आने का मकसद ये है कि हम आराम से बात करें, सुकून से बात करें। पीछे वाटरफॉल की आपको आवाज़ आ रही होगी, वाटरफॉल तो नहीं है सॉरी, लेकिन आपको आवाज़ आ रही है पानी की। ये जो फाउंटेन बना हुआ है पीछे, और ये आप देख सकते हैं कि इस जगह में एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है बिल्कुल सामने। आप लोगों ने काफ़ी वीडियोज़ में हमारी देखा हुआ है। हम अभी मौजूद हैं फूड कोर्ट में, इसको भी आपने काफ़ी वीडियोस में देखा हुआ है, लेकिन एक चीज़ आपने नहीं देखी हुई, वो ये है कि यहाँ पर फूड के जाने माने ब्रांड्स आ चुके हैं और वो हमारे बैकग्राउंड में आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, गहमा गहमी दिख रही होगी, लोग होंगे। यहाँ पर मौजूद है ग्लोरिया जीन्स कॉफ़ीज़। यहाँ पर आपके पास है टेबल टॉक,
इसके अलावा यहाँ पर लाहौर टिक्का भी मौजूद है, तो ऐसे ब्रांड्स मौजूद हैं। तो यहाँ आपको खाने शाने की चीज़ें भी मिल रही हैं। यहाँ पे आप विज़िट करें तो पूरा दिन निकाल के आएँ, क्योंकि माशाल्लाह इतने बड़े एरिया पर मुहित है, ये पूरे दिन में आप आराम से इसको विज़िट करके देख भी सकते हैं। कलीम भाई, आपसे मैं पूछूंगा, जो डाउनटाउन कमर्शियल है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट क्या हैसियत रखता है यहाँ पे ये, और इन्वेस्टर हजरात किन प्लॉट्स कटिंग्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी शवाल भाई, इसमें जो डाउनटाउन कमर्शियल है, इसमें 6 मरले की और 8 मरले की बुकिंग है, ठीक है। इसमें प्लाट की कटिंग जो है ना कमर्शियल प्लाट की, वो 6 मरले की और 8 मरले की है, ठीक है। और इसमें काफ़ी जितने भी प्लाट हैं वो रीसेल में मिलेंगे आपको। अच्छा जी, क्योंकि इसकी सेल फ्रेश सेल बुकिंग बंद है, ठीक है, इसकी रीसेल में बुकिंग है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कि कितना उसके अंदर डेवलपमेंट का काम हो चुका है। शॉर्ट्स के ज़रिए भी आप देख सकते हैं कि इसमें डेवलपमेंट हो चुकी है, और यही डेवलपमेंट की वजह से ये रीसेल पे बिक रहे हैं। आप रब्ता करें, हो सकता है कि आपको प्लॉट्स जो हैं वो डायरेक्ट भी मिल जाएं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन है, और माशाल्लाह रेट्स भी अभी के वक्त के हिसाब से मुनासिब हैं। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे रेट्स हैं, क्योंकि आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसमें फ़ायदा होगा। 8 मरला और 6 मरला की 2 कटिंग्स वहाँ पर मौजूद हैं। आप ये भी कर सकते हैं, आपने अगर कमर्शियल बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें आप 8-8 मरला के 2 प्लॉट्स में 16 मरले पे भी एक बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। वहाँ पर लोगों ने ऐसा किया हुआ है। 3D एनिमेशन वगैरह अगर आपको बताएं, यूट्यूब पर मौजूद है ऑलरेडी ऑफिशियली पार्क व्यू सिटी की जानिब से। उसके अंदर आपको वो विजुअलाइजेशन दिखेगी, उसमें आपको दिखेगा कि ये गोल चक्कर है और एक लेक है जिसको क्रिस्टल लेक कहते हैं। क्रिस्टल लेक के आसपास ये 8 मरला की बिल्डिंग्स और 16 मरला की और 6 मरला की बिल्डिंग्स मौजूद हैं, और इसमें हाई राइज प्रोजेक्ट्स भी हैं और बाकी प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो डाउनटाउन कमर्शियल की तो ये बात हो गई। आगे जो है आप लोगों के जो सवालात आते हैं वो ये है कि जैसे मैंने आपको बैरिया एनक्लेव का बताया, उसके अंदर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, तो ये उस नौइयत से भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, जिसके बारे में आप जानते हैं ऑलरेडी मौजूद हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन हुई हुई है घरों की। उसके अलावा सी ब्लॉक है, डी है, ई है, एफ है, और एच ब्लॉक है। एच ब्लॉक के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। उसका ये है कि एक साहब ने कहा था कि पोजीशन जो है उसका क्या सिचुएशन है। तो पोजीशन मिल चुकी है कलीम भाई, हाँ जी, पोजीशन मिल चुकी है एच ब्लॉक की। और सेकेंडली पोजीशन मिली है तो रेट्स उसके चेंज हुए हैं, और अभी जिन रेट्स पर दस्तयाब हैं, अगर दस्तयाब हैं तो आप उसमें प्लॉट्स की बुकिंग के लिए आप नुमाइंदगान से रब्ता कर सकते हैं। और सेकेंडली जे ब्लॉक जिसका हमने आपको बताया, उसके रेट्स का कंपैरिजन भी हमने आपके साथ किया कि अगर हम साइड पे ही देखें बाकी सोसाइटीज़ को, तो उनसे अगर हम रेट कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा कम रेट है, काफ़ी मुनासिब रेट है। जैसे कलीम भाई ने आपको रेट भी बताया तो वो भी काफ़ी मुनासिब है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो अभी मसाजिद की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है और भी जो है ओवरसीज़ में डेवलपमेंट चल रही है, तो उसके अंदर आप प्रॉफिट के लिहाज से क्या कहेंगे यूज़र के लिए? सर, यहाँ पे जितने भी फाइल्स हैं, जितने भी क्लाइंट हैं जिन्होंने बुकिंग करवाई हुई थी, वो अब जितने भी प्लॉट है अगर सेल कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट के ऊपर सेल कर रहे हैं, ऑन ले रहे हैं। अगर किसी ने बुकिंग 65 लाख पे करवाई है, ठीक है, तो वो उसको ऑन पे 95 लाख 1 करोड़ के प्राइस के ऊपर वो बेच रहे हैं, क्योंकि वो ऑन पे चाह रहे हैं, प्रॉफिट पे चाह रहे हैं, एच ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक में। क्या बात है, प्रॉफिट पे प्लॉट्स चल रहे हैं। और ये है कि अभी जो डिटेल हमारे सामने आई है वो ये है कि ओवरसीज़ में आप 1 से 2 इंस्टॉलमेंट्स अदा करेंगे, और उसके अंदर जो है वो प्री बुकिंग जो है आपको उसके अंदर भी आपको रेट मिल सकते हैं। कुछ प्लॉट्स मौजूद हैं जिसमें आप प्री बुकिंग रेट्स पर आप ये कर सकते हैं कि प्री लॉन्च रेट्स पर आप प्लॉट्स को बुक कर सकते हैं। तो ये उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। बाकी कलीम भाई, यहाँ पर आपको आके क्या फीलिंग आई? शवाल भाई, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। पार्क व्यू की जो मैंने तारीफ़ें सुनी हुई थी, आज अपनी आंख से देख के, ठीक है, वो बिल्कुल सच होगी। अभी मैं फूड कोर्ट में बैठा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा प्यारा व्यू है, शाम का टाइम है, बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। खाना आता है आपका थोड़ी देर में, टेंशन क्यों ले रहे हैं? ऑर्डर दिया हुआ है? नहीं, वो मुझे पता है शवाल भाई, आपने दिया हुआ है। भूख लगी है, ऑर्डर हमने दिया हुआ है, अब मुझे भी लगी है, बस वेट कर रहे हैं, जैसे ही खाना आता है खा के निकलेंगे फिर। और शवाल भाई, आपको मैंने आगे भी बताया था हिल स्टेट के बारे में। अभी हिल स्टेट बहुत खूबसूरत जो है ना उसको लॉन्च कर रही है। पार्क व्यू सिटी पहाड़ों के ऊपर कर रहे हैं, हाइट पे कर रहे हैं उसको, बिल्कुल उसके रास्ते बनेंगे, मैन बॉलीवुड बनेगी, अच्छी खासी उसकी जो है ना डबल रोड बनेगी, बड़ी खूबसूरत किस्म की। और उसके मैं आपको रेट एक बार फिर बताना चाहता हूँ। जो 5 मरले का प्लाट है उसकी 80 लाख की बुकिंग हो रही है,
और 20 लाख उसका एडवांस है और एक इंस्टॉलमेंट ड्यू है उसकी। और जो 10 मरले का प्लाट है वो 1,50,00,000 की उसकी टोटल कीमत है और 37,50,000 के साथ उसकी बुकिंग हो रही है और उसकी एक इंस्टॉलमेंट उसके साथ ड्यू आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है। शवाल भाई ये आपको मैंने रेट बता दिए, ठीक है। अब जो भी क्लाइंट इंटरेस्टेड है, जो लेना चाह रहा है, ठीक है, वो इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। हमारे जो नंबर है वो स्क्रीन पे चल रहे होंगे, आप उससे बुकिंग करवा सकते हैं। और शवाल भाई अभी रिसेंटली मेरे क्लाइंट ने हिल स्टेट में बुकिंग करवाई है अच्छा। और मरीज व बास उनका नाम है, ठीक है। और बड़ी अच्छी उनको बड़ी अच्छी लगी ये सोसाइटी पार्क की। वो पहले से उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जान चुके थे और उन्होंने इसकी अब बुकिंग करवाई है रिसेंटली, कल मेरे ख्याल उनकी बुकिंग हुई है। वाह क्या बात है। अच्छा ये इन्होंने बुकिंग करवा ली है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग जिन्होंने यहाँ से एतमाद इंटरनेशनल के थ्रू बुकिंग करवाई है, उन लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ है, अपना प्रॉफिट ज़रा डिस्कस करें कमेंट्स में और ये डिस्कस करें कि आपको क्या फ़ायदा हुआ है। अगर आपको नुकसान हुआ है तो वो भी डिस्कस करें। उम्मीद करते हैं ऐसा कोई कमेंट नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने बड़ी ऑथेंटिसिटी से हर चीज़ को डिलीवर किया। एक बहुत अहम बात, एज अ ब्रांड अगर पार्क व्यू सिटी को देखें तो इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो इसका नाम ऑलरेडी बढ़ाती हैं। वो है PSL। अभी जो मैचेस चल रहे हैं, PSL के अभी भी मैचेस चल रहे हैं और पिछले साल भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको स्पॉन्सर किया। शवाल भाई वो पीछे स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं PSL मैच, अगर दिखा सकें तो ये है कि अभी भी मैच लाइव चल रहा है, लाहौर में चल रहा है मैच। और अभी जो है एलिमिनेटर्स और क्वालिफायर्स का जो सिनेरियो है वो बना हुआ है। तो ये सिचुएशन है। ये देखिए ना, एतमाद इंटरनेशनल आपको रियल एस्टेट के साथ मैच भी दिखाता है, कितनी अच्छी बात है ये। अच्छा अगली बात, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं इनके पास हैं। अभी आतिफ असलम जो है जिस कॉन्सर्ट में परफॉर्म किया था, अली अजमत भी आए थे उसमें, तो उन्होंने जो परफॉर्म किया था उस कॉन्सर्ट में उनकी परफॉर्मेंस तो थी, लेकिन साथ ही साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था बहुत सारी गाड़ियों का। ये हमारे वीडियो में बोलते हैं क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में एक ब्रांड को, एक नाम को लेके चलती है, तो फिर उसको पूरी दुनिया जानती है। अच्छा जी, थोड़ा बैटरी चेंज करनी थी कैमरे की और लाइट्स ऑन करनी थी। सिचुएशन ये है कि जिस तरह मैंने बताया कि यार पार्क व्यू सिटी जो है आपको PSL की शर्ट्स के ऊपर भी दिखेगा बड़ा बड़ा। तो हमने देखा है कि जिनकी NOC अप्रूव नहीं होते, जो CDS अप्रूव नहीं होते या RDS अप्रूव नहीं होते, या जो भी सोसाइटी होती है जो ऑथेंटिसिटी से थोड़ा दूर होती है, वो इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करती है। पार्क व्यू सिटी पे खुद ही ब्रांड्स ने ट्रस्ट किया। जिस तरह ब्रांड्स के नाम हमने लिए, बैकग्राउंड में आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लॉथिंग के ब्रांड्स बहुत जल्दी आने लगे हैं, करीम भाई बहुत जल्दी आने लगे। तो अप्रूवल के हिसाब से क्या कहते हैं, ये जगह CDS से अप्रूव्ड है, ये मैंने तो सुना है, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल शवाल भाई, ये CDS से अप्रूव है। इसका जितना भी रकबा है वो सारा CDS से अप्रूव्ड है। क्या बात है। वो असल में मैं सोच रहा था काफ़ी लंबी बात करेंगे तो वो मुझे इसलिए हंसी आ गई। कोई बात नहीं। 22,000 कनाल का लैंड भी ये कहते हैं एक्वायर किया है, आपको पता है इस बात का? जी बिल्कुल शवाल भाई, मुझे पता है। इन्होंने नया रकबा जो है ना इसको ऐड किया है सोसाइटी के साथ, तो इंशाल्लाह उस पर बहुत जल्दी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। तो उस पर फिर काम जो है ना उसको स्टार्ट करेंगे। हमारी टॉप सेलर हैं जिनका नाम है रिफत मैम। उन्होंने, आपको पता है, पार्क व्यू सिटी को सबसे ज़्यादा एतमाद इंटरनेशनल में सेल किया है। माशाल्लाह आपके भी क्लाइंट्स हैं, आप बाकी कामों में बिजी होते हैं, लेकिन यह है कि उन्होंने, उनकी एक एप्रिसिएशन ज़रूरी है इस वीडियो में कि यार उन्होंने अच्छी सेल्स की हैं उन्होंने। और एतमाद इंटरनेशनल रिसेंटली ही अपनी जो टॉप सेलर्स हैं, जो टॉप परफॉर्मर्स हैं, जो ऑफिस बॉयज़ हैं, जो बाकी काम करने वाले लोग हैं, सबको अप्रिशिएट किया है। उनकी पोस्ट्स बनाई हैं, अगर एडिटिंग में उनको ऐड कर दें उन पोस्ट को साथ साथ, तो ये एक अप्रिसिएशन भी उनके अंदर ऐड हो जाएगी। लेकिन पार्क व्यू सिटी की स्पेसिफिकली बात करें तो रिफत मैम ने काफ़ी अच्छा काम किया है और उन्होंने जो है इसकी वो एक टॉप सेलर के तौर पे उभर के सामने आई हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि पार्क व्यू सिटी जो है, मुझे बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बताएं कि लॉस किया है कभी किसी क्लाइंट ने? शवाल भाई, मुझे यहाँ पे काफ़ी अर्सा हो गया, एतमाद इंटरनेशनल में इस फील्ड में काफ़ी अर्सा हो गया। जब से मैंने ये एतमाद इंटरनेशनल ज्वाइन की है
तब से लेकर आज तक मुझे आज तक कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसा क्लाइंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैंने लॉस पे इसको जो है ना लॉस किया है इस पर। जितने भी लोग हैं उसको ऑन पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी मार्केट पिछले दिनों थोड़ी सी माइनस में गई, ठीक है, लेकिन ये उसके बाद फिर से ये आप चली गई। अब PSL में आपने जैसे बात की है कि वहाँ पे इनका लोगो, उनकी मार्केटिंग हो रही है, इस वजह से ये फिर से ऊपर जा रही है इसकी मार्केट और प्रॉफिट पे जा रही है, ऑन पे जा रही है। जितने भी लोग हैं उसको ऑन पे सेल कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे नवाज शरीफ मत समझिएगा कि मैं पर्ची लेके बैठा हुआ हूँ क्योंकि ये आपके ही सवालात हैं जो आते रहते हैं, वो हमने नोट किए, तो वो मैं देख रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी पर्ची का शौक़ नहीं है। जो बोलते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही बोलते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे ये सिचुएशन है कि आपके ही सवालात आते हैं, उनका ही है। अच्छा, अभी ये है कि ये हो सकता है कि एतमाद इंटरनेशनल की आफ्टर सेल सर्विसेज की वजह से भी हो कि किसी को लॉस नहीं होता। ज़्यादातर मार्केटिंग कंपनीज़ और सेल्स की जो कंपनीज होती हैं वो ये करती हैं कि क्लाइंट को ऑन बोर्ड ले लेती हैं, उनको जो है खाना शाना भी खिला देते हैं, प्लॉट भी सेल हो जाता है, लेकिन जब उनको लॉस होता है तो कंपनी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करती। लेकिन कहीं ना कहीं पार्ट जो है वो सोसाइटी की तरफ से भी आ जाता है, क्योंकि उन मार्केटिंग कंपनीज़ ने अपनी डील्स उन ऑथेंटिक सोसाइटीज़ के साथ नहीं रखी होती। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ऐसे नाम सामने आए हैं जिन्होंने फ्रॉड किया, जिन्होंने जो है वो लोगों के पैसे खाए, उनकी वजह से लोगों का एतमाद जो है ऐसी कंपनीज़ पे नहीं रहता। ये एक रजिस्टर्ड ऑथेंटिक कंपनी है, ये आपको आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो बहुत बड़ी बात है और जो बहुत कम लोग करते हैं। आप इंगेज्ड रहते हैं। अभी ही कलीम भाई ने अपना फ़ोन जो है उनके पास है, उनको जैसी कॉल आती है हम बीच में कट कर देते हैं, कॉल वो अटेंड करते हैं, इग्नोर नहीं करते। तो आप भी जब करेंगे आपको पूरी सर्विसेज मुहैया की जाएंगी। पार्क व्यू सिटी लाहौर की क्या सिचुएशन है, उसमें लोगों ने इन्वेस्ट किया, वहाँ पे तो फैमिलीज रिहाइश पजीर हैं, वहाँ जो है लाखों लोग रह रहे हैं, और वो एक ऑलरेडी इस ग्रुप ने पार्क व्यू के डेवलपमेंट ग्रुप ने ये डिलीवर कर दिया है प्रोजेक्ट। और वो तो एक बड़ी मिसाल है कि यार उसमें सारे ब्रांड्स मौजूद हैं, उसमें हर चीज़ मौजूद है। लेकिन पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में हमने एक चीज़ देखी है, वो क्या है, नेचर के बारे में क्या कहते हैं आप, इस जगह के नेचर के बारे में क्या किया है इन्होंने जो बाकी सोसाइटीज़ नहीं करती, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे। तो बिल्कुल ऐसा ही शवाल भाई, इसकी ये है कि कुदरती नेचर को इसमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, और पहाड़ों को बहुत कम इन्होंने सिर्फ रोड बनाने के लिए उसको मार किया है। बाकी कुदरती नेचर जितने भी दरख्त थे, जितनी भी ग्रीनरी थी, इन्होंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, उसको उसी तरह नेचुरल तरीके से रखा है। और ये है कि उसको आगे मज़ीद बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और आगे उसको मज़ीद ग्रीनरी को इसको लेके आ रहे हैं, मज़ीद दरख्त और पौधे लगा रहे हैं ताकि ग्रीनरी बढ़े और नेचर जो है ना वो उभरे, ठीक है, नेचुरल व्यू आए, लोगों को कुदरती जो चीज़ें देखने को मिलें, ताकि उनकी सेहत भी अच्छी रहे, ठीक है, और उनको सांस और आगे तक बीमारी से भी महफूज रहे। माशाल्लाह। अभी ये कि यार इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि यार पोलन का 67% जो है वो पोलन है हमारी हवा में, और उसके अलावा जो डस्ट एलर्जी है, जो बाकी चीज़ें हैं, और सबसे जो सर फहरिस्त अगर हम कहें वो है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। ये दोनों अलग अलग चीज़ें इस तरह हैं कि यार क्लाइमेट चेंज हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। हम देख रहे हैं कि सऊदीया में पहले से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बारिशों के दिन होते हैं तब बारिशें नहीं होती, जब बारिशों के दिन नहीं होते तब बारिशें होती हैं, जब बारिश आती है तो पानी आता है, वो बहुत ज़्यादा आता है। तो वैसे ऑन अ सीरियस नोट ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू है। इसके लिए काफ़ी इकदाम किए जाते हैं दुनिया भर में, और पिछली गवर्नमेंट जो आई थी उन्होंने भी ये इकदाम किया था कि 10 लाख दरख्त का उनका एक टारगेट था, वो उन्होंने अचीव किया। इसी तरह जो है किया जाता है। तो ये पार्क व्यू सिटी का एक बेसिक इन्होंने जो शुरुआत की थी ना, अभी हिल्स स्टेट की भी मिसाल है कि वो पहाड़ों में क्यों बना रहे हैं। बाकी सोसाइटीज़ करती हैं, उनको लेवल कर देती हैं, दरख्त ख़त्म कर देते हैं, अपने ही एक जो दरख्त है वो अपने तर्ज के दरख्त लगा देते हैं जो कि माहौल दोस्त नहीं होते लेकिन खूबसूरत होते हैं। तो पार्क व्यू क्या कर रहा है, वो खूबसूरत पौधे भी लेके आ रहा है और माहौल दोस्त पौधे भी लेके आ रहा है, जो मिलते तो काफ़ी महंगे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो एनवायरनमेंट में आपको नेचर में लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करते हैं। तो यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है। सेकेंडली क्या हो रहा है यहाँ पर जो है, मैंने देखा है गलीम भाई के नेचर के साथ साथ अर्बन को भी फोकस किया गया। अब अगर आप आते हैं रोड्स पे आते हैं तो उसको लेवल नहीं किया गया। वो आप जब जाते हैं ना यहाँ पे ई ब्लॉक में,
ई और एफ ब्लॉक में खासकर, तो वो एक तो हाइट पे है, ठीक है, और दूसरा उनमें जो डेवलपमेंट हुई हुई है वो उसी हाइट को मेंटेन करके हुई हुई है। तो दरख्त भी हैं, आपको जो है वो खूबसूरती भी मिलती है। तो ये पार्क व्यू सिटी का बड़ा खूबसूरत वो है, और ये एक पिकनिक स्पॉट भी आप इसको कह सकते हैं कि रहने के एतबार से तो है, इन्वेस्टमेंट के एतबार से है, पिकनिक स्पॉट के एतबार से है, बिजनेस के एतबार से है, जिस तरह ब्रांड्स अभी आए हैं। तो आप हर एस्पेक्ट को देखें तो वो पार्क व्यू ने फुलफ़िल किया हुआ है। मज़ीद अगर आपके कोई सवालात हैं आप हमसे कर सकते हैं, हम बार बार आ सकते हैं, हम बार बार आपको दिखा सकते हैं, लेकिन हम ऑनेस्टली कहेंगे कि हमें तो व्यूज़ मिलते हैं, लेकिन आपकी वीडियो देखने से हमें व्यूज़ मिलते हैं। लेकिन जो सबसे ख़ासियत की बात है वो ये है कि जब आप खुद आते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि यार जो कमिटमेंट है वो डिलीवर हो रही है। तो आप लोग आएँ, आप लोग रब्ता करें नुमाइंदगान से। आप खुद, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपको विज़िट करवाएंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। आप सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।